Hello everyone, class 7th, subject English, school Sir Chotu Ram, modern school Ratangarh Majra. Today we will start our chapter 5th, Golu grows a nose. बेटा आज हम अपनी इंग्लिश जो बुक है एन एलियन हैंड उसका 5th चैप्टर करेंगे. ठीक है, ये बहुत समय पहले की बात है. माना जाता है जो एलिफेंट हैं, जो हाथी हैं, उनकी कोई ट्रंक नहीं होती थी, सूंड नहीं होती थी, एक बल्गी सा नोज़ होता था. गोलू इसमें एक कैरेक्टर है जो कि एक बेबी एलिफेंट है, उसकी एक बल्गी नोज़ है और वो क्या है, हमेशा ही फुल ऑफ क्वेश्चंस है. उसके मन में हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं, प्रश्न पूछता रहता है सभी से. ही गोज़ टू लिम्पोपो रिवर. अब वो इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए कहाँ जाता है? लिम्पोपो रिवर पर. और उसका सबसे मेन क्वेश्चन क्या होता है? क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट्स, कि जो क्रोकोडाइल है उसकी खाने की क्या आदतें होती हैं, वो क्या क्या खाता है. ठीक है, चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. लॉन्ग लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक. बहुत बहुत समय पहले की बात है, बहुत लंबे समय पहले की बात है कि क्या कहते हैं कि जो एलिफेंट्स होते हैं उनकी ट्रंक नहीं होती थी. ही हैड ओनली बल्कि नोज, सिर्फ एक पतली सी नोज होती थी, एज बिग एज ए बूट. जैसे कि किसी को जैसे पैरों में बूट पहनते हैं ना, लॉन्ग बूट बोलते हैं बूट, ऐसे बूट की तरह दिखाई देने वाली एक नोज होती थी. ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड बट कुडंट पिक अप थिंग्स विद इट. विगल में हिला डुला सकता था इधर से उधर, क्योंकि थोड़ी लंबी थी, बूट की तरह थी, लेकिन वो उससे कुछ भी सामान या कोई भी वस्तु उठा नहीं सकते थे. देयर वॉज ए बेबी एलिफेंट कोल्ड गोलू. अब वहाँ पर जंगल में कौन था? एक बेबी एलिफेंट था, बच्चा था एलिफेंट का, और उसका नाम क्या था? गोलू. ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली बल्गी नोज एज स्मॉल एज ए स्मॉल बूट. उसकी भी कोई ट्रंक नहीं थी, सूंड नहीं थी, उसका भी क्या था? एक छोटी सी बल्गी सी क्या थी? नोज थी, बूट की तरह, छोटा बूट होता है ऐसे. गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस. अब गोलू के बहुत सारे पर्सन्स होते थे. अब वो जो पर्सन वो पूछता था उनके आंसर भी तो उसे लेने थे. ही आस्क्ड हिज टॉल आंट. वो अपनी जो लंबी आंटी थी उससे क्या पूछता है? देखिए, द ऑस्ट्रिच व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई. अब ऑस्ट्रिच देखो इसमें क्या है, उसकी टोल आंट, जो टोल आंट है ऑस्ट्रिच, उससे वो क्या पूछता है? व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स. अब वो कहता है कि आप दूसरे जो बर्ड्स हैं उनकी तरह क्यों नहीं उड़ते हो. देन ही आस्क्ड हिज टोल अंकल. अब वो अपने लंबा जो अंकल है, सबसे लंबा जो अंकल है, उनसे क्या पूछता है? द जिराफ. कौन है वो? जिराफ. व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी. अब जिराफ बेटा आपने भी देखा है, जैसे कि देखिए हमारे यहाँ फिगर में भी दिखाया गया है जिराफ. अब जो उनकी स्किन होती है वो क्या होती है? उस पर बहुत सारे स्पॉट्स होते हैं, मतलब बॉक्स से बने होते हैं. ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि आपका जो शरीर है इस पर इतने सारे स्पॉट क्यों हैं. ठीक है, ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल. अब बहुत बड़े विशाल अंकल से वो क्या पूछता है? द हिप्पोटामस. हिप्पोपोटामस जो उसके अंकल हैं, ठीक है, जिसको आप हिप्पो बोलते हैं शॉर्ट में, उससे वो क्या क्वेश्चन पूछता है? वाई आर योर आइज ऑलवेज सो रेड. आपकी आंखें हमेशा लाल क्यों रहती हैं. ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल. हेयरी अंकल मतलब जिसके बहुत सारे बाल होते हैं, एक ऐसा जानवर जिसके बहुत सारे बाल होते हैं. जैसे हम लगा सकते हैं जैसे नेवला होता है, ऐसे ही होता है एक जानवर, द बबून. बबून से वो क्या पूछता है? वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स. अब जो मेलन्स हैं और जब हम उसको खाते हैं तो मेलन्स की तरह क्यों लगता है. ठीक है, अब देखिए अब उसका क्वेश्चन कितना स्ट्रेंज है. अब उसका क्या आंसर देखो उसके क्वेश्चंस. ठीक है, अब आगे देखिए, द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटामस एंड द बबून हैड नो आंसर्स टू गोलूज क्वेश्चंस. अब उनके पास ऑस्ट्रिच, जिराफ और हिप्पो और बबून के पास उसके गोलू के जो क्वेश्चंस थे उनके कोई आंसर नहीं थे. गोलू इज ए नॉट ए बेबी दे सेड. सिर्फ वो क्या कह कर निकल जाते थे कि गोली तो एक नोटी बेबी है, बड़ा शरारती बच्चा है. ही आस्क्ड सच डिफिकल्ट क्वेश्चंस. और वो हमेशा इतने मुश्किल क्वेश्चंस पूछता रहता है. वन डे गोलू met the मैना bird sitting in the middle of a bush and he asked her, what does the crocodile have for dinner. अब एक दिन गोलू किससे मिलता है? मैना से मिलता है.
और जो मैना बर्ड है वो कहाँ बैठी हुई थी, मिडल ऑफ ए बुश, एक झाड़ी के बीच में बैठी हुई थी। तो वो उससे क्या पूछता है कि जो क्रोकोडाइल है वो रात के खाने में क्या खाता है। द मैना सेड, अब मैना इस पर क्या कहती है देखिए, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। अब वो कहती है कि तुम जो ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर है वहाँ उसके किनारे जाओ और वहाँ जाकर तुम खुद ही खोज लो कि जो क्रोकोडाइल है वो रात के खाने में क्या खाते हैं। लिम्पोपो रिवर ये बेटा साउथ अफ्रीका में है, बहुत बड़ी नदी है और जैसे कि आपको पता है अफ्रीका में बहुत सारे जानवर हैं, जंगल है वहाँ पर, ठीक है। तो ये रिवर वहीं एग्जिस्ट करती है। गोलू वेंट होम, गोलू घर जाता है। ही टुक ए 100 शुगर केन्स, शुगर केन्स मतलब आपको पता ही है गन्ना बहुत अच्छा लगता है, तो 100 शुगर केन्स लेता है। 50 डजन बनानास, ठीक है, 50 दर्जन बनाना मतलब केले लेता है। एंड 25 मेलन्स, और 25 क्या लेता है, मेलन्स अपने साथ ले लेता है। देन ही सेड टू हिज फैमिली गुड बाय, और अपने परिवार को क्या बोलता है सभी को कि गुड बाय, मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, और वो क्या बताता है कि मैं तो जा रहा हूँ ग्रासी लिम्पोपो रिवर में, सॉरी रिवर के पास। आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर, और मैं वहाँ पर खोज करूँगा कि जो क्रोकोडाइल है मगरमच्छ है वो रात के खाने में क्या खाता है। ही हैड नेवर सीन ए क्रोकोडाइल, अब उसने कभी क्रोकोडाइल को देखा तो नहीं था। एंड डिडेंट नो व्हाट वन लुक्ड लाइक, और उसे पता भी नहीं था कि वो किस तरह दिखाई देते हैं, क्योंकि किसी ने उसको बताया ही नहीं कि वो कैसे रिजेंबल करते हैं। ही मेट ए पाइथन एंड आस्क्ड हिम, जैसे कि देखिए पिक्चर में भी दिखाया गया है। अब वो रास्ते में एक पाइथन से मिलता है, उससे पूछता है हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल, क्या आपने कभी किसी क्रोकोडाइल को देखा है। व्हाट डज ही लुक लाइक, वो कैसा दिखाई देता है। व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, और रात के खाने में क्या खाता है। ओके सो चिल्ड्रन, आज हम यहीं तक करेंगे इस चैप्टर को, और कल की वीडियो में मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। सो लिसन केयरफुली your video and watch and read the chapter from the PDF. Thank you. Have a nice day.